स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,31,433 के पार, अब तक 29,831 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 12,31,433 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 4,24,314 हैं, जिसमें से अभी तक 29,831 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,85,488 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,27,782 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,93,244 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 53,96,708 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 91,94,754 लोग ठीक हो चुके हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे वायुसेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आगाम। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। ईस्टर्न लद्दाख में भी वायुसेना ने अपनी तैनाती करके कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए की जा रही कोशिशों की तरफ इशारा करते हुए एयरफोर्स से किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव, एयरफोर्स की तैयारियों और तैनातियों को लेकर चर्चा होगी। इसी महीने फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भी आ रहे हैं, जो हथियारों से पूरी तरह लैस हैं। उनकी तैनाती को लेकर भी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चर्चा की उम्मीद है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। प्रतिबंधित चीनी ऐप के चालू पाए जाने पर कंपनियों को आईटी मंत्रालय ने दी सख्त चेतावनी। जी हां, चीन के प्रतिबंधित 59 ऐप के जारी रखने पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की तरफ से जारी चेतावनी में इन ऐप से जुड़ी कंपनियों को कहा गया है कि वे सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भारत सरकार वैधानिक कार्रवाई करेगी। भारत ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए चीन के 59 ऐप को भारत में चलने पर रोक लगाई है, लेकिन कई दूसरे माध्यम से प्रतिबंधित ऐप में से कुछ ऐप के भारत में जारी रहने की शिकायत मिल रही है। मंत्रालय की तरफ से इन ऐप से जुड़ी कंपनियों को भेजी गई चेतावनी में कहा गया है कि भारत ने अपनी संप्रभु शक्ति एवं आईटी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत ऐप पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है। इसके बावजूद प्रत्यक्ष रूप से इन ऐप के भारत में चालू पाए जाने पर कंपनियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रतिबंधित ऐप में चीन के टिकटॉक और हेलो भी शामिल हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम को भेजा जाएगा न्योता। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास होने वाला है। इसे लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए हमने तय किया है कि आमंत्रित किए गए 150 लोगों सहित 200 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। स्वामी गिरी ने कहा कि शिलान्यास करने से पहले पीएम मोदी मंदिर में भगवान राम और हनुमान गढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान की प्रार्थना करेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित नए मंदिर का डिजाइनर मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार हो गया। ट्रस्ट ने इस मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा है, जो सबसे अग्र भाग में सिंह द्वार पर दर्ज होगा। इस मंदिर का आकार अब बढ़कर 84,600 वर्ग फीट हो गया है,
जो पहले के प्रस्तावित मंदिर के दूना से भी करीब 10,000 वर्ग फीट बड़ा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जताया पूरा भरोसा। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर भारतीय व विदेशी वैज्ञानिकों ने पूरा भरोसा जताया है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी बहुत दूर जाना है। कोलकाता CSIR की वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर उपासना राय ने कहा, एंटीबॉडी और टी सेल्स के उत्सर्जन से ये सिद्ध हुआ है कि लंबे समय तक सुरक्षित रहा जा सकता है। दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर सत्यजीत का कहना है कि कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। यह सबसे बड़ी बात है। सिरदर्द और थकान के कुछ मामले थे जो पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है। ऑक्सफोर्ड के टीके का अगस्त के अंत तक भारत में परीक्षण शुरू हो जाएगा। इस टीके को बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट की भी अहम भूमिका रही है। सीरम ने बताया कि सब ठीक रहा तो अगस्त में 5,000 भारतीयों पर परीक्षण के बाद अगले साल जून तक टीका बाजार में पेश कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट के CEO ने कहा, कंपनी वर्ष के अंत तक 30 करोड़ खुराक तैयार कर लेगी। वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। 75 अरब डॉलर हुई संपत्ति। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अरबपति मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की संपत्ति दुनिया के जाने माने निवेशक और बर्कशायर हैथवे के CEO वॉरेन बफे से भी अधिक हो गई है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी एशिया से इकलौते हैं। अंबानी की संपत्ति में सिर्फ 8 दिनों में ही 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले बीती 14 जुलाई को वे दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। SBI ने शुरू की खास सर्विस, ATM से कितनी बार भी निकाले पैसे नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, बैंक से पैसे निकालने के लिए आजकल सभी लोग ATM का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों ने ATM से पैसे निकालने की संख्या को भी लिमिटेड कर रखा है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो उनको इस पर चार्ज देना होता है। SBI ने अपने ग्राहकों को इस शुल्क से बचने के लिए पैसे निकालने का एक नया तरीका सुझाया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक ATM से बिना कार्ड के भी दोनों सुविधा के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। उन्हें ATM लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन, अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटी चीनी सेना। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी एक बार फिर उजागर हुई है। खबर है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से तो पीछे हटी है, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय की गई थी उसका पालन चीनी सेना ने नहीं किया है। जबकि पेंगोंग में फिगर 5 से भी चीनी सेनाएं पीछे नहीं हटी है। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी। मीडिया में आई खबरों में यह दावे किए गए थे कि चीनी सेना 2-3 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन वास्तव में सभी स्थानों पर ऐसा हुआ नहीं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि तीनों स्थानों से चीनी सेनाएं पीछे हटी जरूर है, लेकिन सहमति के मुताबिक हॉट स्प्रिंग एवं गोगरा में 1.5 किलोमीटर भी पीछे नहीं हटी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीब से निगरानी कर रहा है। जी हां, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीब से निगरानी कर रहा है। एस्पर ने चीनी सैन्य गतिविधियों को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में चीन की सैन्य आक्रामकता फिर से बढ़ने के बीच एक सुरक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा। एस्पर ने दोनों देशों के बीच तनाव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, हम भारत और चीन के बीच स्थिति की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत करीब से निगरानी कर रहे हैं और हमें यह देखकर अच्छा लगा कि दोनों पक्ष तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों को अस्थिर करने वाला करार देते हुए कहा कि वह पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में अपना आक्रामक व्यवहार जारी रखे हुए हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं।